Hello and welcome to the second class of बेसिक कंप्यूटर। मैं कुंतल भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं केबी स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम सीपीयू के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी देखेंगे और उसके साथ साथ आज प्रैक्टिकल क्लास में हम स्क्रीन सेवर कैसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में सेट किया जाता है वो भी जानेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक्चुअली एसी करंट को डीसी करंट से कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है और यही डीसी करंट से कंप्यूटर हमारा चलता है। एक्चुअली हमारा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली एसी करंट से नहीं बल्कि डीसी करंट से चलता है। तो ये है एसएमपीएस। इसके बाद हम आते हैं हार्ड डिस्क की तरफ। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के सारे फाइल्स को सेव करके रखता है। हम जिस भी नाम से या जिस भी फोल्डर के अंदर ये फाइल को रखते हैं वो फाइल वहां सेव होके रहता है। जब भी हमें जरूरत होती है, हमें उस फाइल की जरूरत होती है, तब हम वो फाइल को ओपन करते हैं और उस फाइल को हम एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या तो फिर मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू किसी को भी भेज सकते हैं या कहीं सेंड कर सकते हैं। तो ये है हार्ड डिस्क जो कि हमारे फाइल्स को सेव करके रखता है। इसके बाद आते हैं रैम। रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक्चुअली हमारे कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के ऑन होने के बाद से एक्टिव रहता है और हमारे दिए गए सारे इनपुट्स को सेव करके रखता है। लेकिन ये तब तक ही रख पाता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन है या कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑन है। अगर किसी कारण से कंप्यूटर का पावर सप्लाई बंद हो गया या कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर ये रैम के अंदर जितने भी डाटा मौजूद है या मौजूद थे उस टाइम वो डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए अगर किसी कारण कोई कंप्यूटर बंद हो जाए तो उस कंप्यूटर में उस वक्त जो भी काम चल रहा होता है उस काम को हमें फिर से पहले से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो स्टोरेज यूज कर रहा था वो यूज कर रहा था रैम, और रैम में वो सेव तो था लेकिन तब तक के लिए ही था जब तक कंप्यूटर ऑन था। कंप्यूटर जब भी बंद हुआ वो डाटा डिलीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड, मदर यानी माँ जो हमारे फैमिली के लिए करते हैं वही मदरबोर्ड कंप्यूटर के लिए करता है। ये सारे जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ लेके चलती है और जिसको जितना जरूरत है उसको उतना वोल्टेज भी सप्लाई करती है। इसके बाद आते हैं प्रोसेसर की तरफ। प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में चल रहे सारे काम को प्रोसेस करता है, यानी कंप्यूटर में इनपुट देने के बाद आउटपुट आने तक जो भी काम होता है कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेसर करता है, यानी प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ही हमें आउटपुट दिखता है या आउटपुट मिलता है। तो ये है प्रोसेसर। जिस कंप्यूटर में जितना अच्छा प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर उतना ही फास्ट काम करता है। तो प्रोसेसर वही डिवाइस है जिसके ऊपर निर्भर करता है कि
कौन सा कंप्यूटर कितना जल्दी कोई काम कर सकता है। तो ये है हमारी थ्योरी क्लास। इसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल क्लास की तरफ। थैंक यू। वेलकम टू कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लास। आज हम देखेंगे स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर है क्या? स्क्रीन सेवर जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और काम नहीं होता है उस पर, तो कुछ टाइम के बाद कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है, जो मॉनिटर है, वो स्लीप मोड पर चला जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि वो स्लीप मोड पर ना जाए और एक्टिव ही रहे, तो हमें हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेट करना पड़ेगा। स्क्रीन सेवर सेट करने के बाद वो जो टेक्स्ट या पिक्चर जो भी आप स्क्रीन सेवर के तहत सेव करेंगे, वो आपके मॉनिटर में डिस्प्ले हो रहा होगा, लेकिन वो तब तक ही डिस्प्ले होगा जब तक आपके कंप्यूटर में काम नहीं चल रहा होगा। अगर काम चल रहा होगा तो जो काम चल रहा होगा वही डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेट करना है, तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, जो ब्लैंक एरिया है वहां पर। उसके बाद आना है पर्सनलाइज ऑप्शन के ऊपर, और पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन सेवर नाम का एक ऑप्शन बिल्कुल दाईं तरफ दिया हुआ है। इसके ऊपर हमें करना है क्लिक। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है स्क्रीन सेवर, और बॉक्स में लिखा हुआ है नन, यानी अभी कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। इस नन ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, इस नन ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा 3D टेक्स्ट। तो इस 3D टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए सेटिंग्स के ऊपर। अभी यहाँ पर आपको कस्टम टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में क्लिक करके कीबोर्ड से बैकस्पेस की को प्रेस कीजिए। जो भी लिखा हुआ था उस बॉक्स में वो डिलीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं मेरे चैनल का नाम टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आना है चूज फॉन्ट, यानी किस तरह का फॉन्ट या किस तरह का स्टाइल आप चाहते हैं कि टेक्स्ट डिस्प्ले हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। फिर आप आएंगे रोटेशन टाइप के ऊपर और सिलेक्ट करेंगे कोई भी ऑप्शन। नॉन ऑप्शन को छोड़ के आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे सॉलिड कलर या टेक्सचर या रिफ्लेक्शन, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सॉलिड कलर सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद कस्टम कलर और चूज कलर के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। सेम टू सेम आप अगर टेक्सचर लेना चाहते हैं तो टेक्सचर, कस्टम टेक्सचर और चूज टेक्सचर, यहाँ से अगर आपके पास कोई टेक्सचर है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, कस्टम रिफ्लेक्शन, चूज रिफ्लेक्शन, ये भी अगर आपके पास हुआ तो आप यूज कर पाएंगे। इसके बाद आपको करना है ओके और अप्लाई करके ओके करना है। अब अगर मैं 1 मिनट तक कंप्यूटर में कोई भी काम ना करूं, तो वो जो टेक्स्ट मैंने 3D टेक्स्ट में टाइप किया हुआ है वो डिस्प्ले में आ जाएगा, और वो तब तक ही डिस्प्ले होगा जब तक कि मैं
फिर से काम स्टार्ट नहीं करता। अभी स्क्रीन सेवर के अंदर और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ब्लैंक, बबल्स, फोटोज, रिबॉन्स, इस तरह से। लेकिन 3D टेक्स्ट और फोटोज ये दोनों ऑप्शंस को छोड़ के बाकी जो ऑप्शंस हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही सेट किए गए हैं और वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और क्लासेस भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।